अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और आज के जो टॉपिक का नाम है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन जो है इनको हम बुनियादी तौर पर कहते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ना, इसकी काफ़ी डेफिनेशंस हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। आज जो हम बात करेंगे ना, सिर्फ हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको आप समझने से पहले इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक एटम है सोडियम। सोडियम का एटम है। सोडियम के ये एक इलेक्ट्रॉन ये है 2 8 और ये 1। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब देखिए, ये जो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है कि एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। और जबकि Cl है, अब Cl के बारे में पता है, Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। तो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वही जो एटम है वो दूसरा एटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा हो, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, जिनके अंदर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है। अब सवाल ये कि एक एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये भी एक प्रोसेस है, और दूसरा एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये भी एक प्रोसेस है। अब इनके नाम क्या हैं, इन जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका भी कोई ना कोई नाम होगा, गेन करेगा उसका भी कोई ना कोई नाम होगा। अब हमने इसी चीज को देखना है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होता है। जैसे क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच के अंदर एक बॉलिंग करा रहा है, एक बैटिंग कर रहा है, ठीक है। तो एक बैट से खेल रहा है, एक बैटिंग कर रहा है, एक बॉलिंग कर रहा है। तो इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ज़्यादा बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से हमारे पास जो रिएक्शंस है, रिडॉक्स रिएक्शन है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कोई एटम इलेक्ट्रॉन को, और ये जो प्रोसेस होता है ये साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉलिंग कराने वाला होगा और खेलने वाला होगा, तभी क्रिकेट खिलाएगी, वरना वो क्रिकेट नहीं होगी। वो कोई बैट हाथ में ले खड़े, 4-5 बंदे बैट हाथ में ले खड़े हुए, क्रिकेट नहीं हो रही। बॉल हाथ में करें वो क्रिकेट नहीं है। एक खेलने वाला हो और एक जो है बॉल करने वाला हो। इसी तरह से रिडॉक्स रिएक्शन की जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है, पहली चीज़ ये कि इन रिडॉक्स रिएक्शन देयर इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली होगा। साइमल्टेनियसली मीन क्या मतलब, ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन दे दिया और लेने वाला कोई नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये सबसे पहले हो गया हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन की पहली चीज़ हमने समझ ली। पहली चीज़ ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होता है। अच्छा, दूसरा, अब एक फिनोमेना याद रखें, ऑयल रिग। ठीक है। O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज, यानी ऑयल रिग का मतलब क्या है, जो आमतौर पर होते हैं ना समंदरों के अंदर जो बड़ी सी लगी होती है, समंदर के अंदर तेल निकाल रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं ऑयल रिग। तो ये ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसके अंदर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जैसे अभी हमने देखा सोडियम था, सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया,
तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन है। Cl था। अच्छा, इसके बाद क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अब जैसे एटम है, तो एक एटम है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो उसके पास क्या होगा कि वो वहाँ पर हम कहेंगे रिडक्शन है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। जब भी कोई एटम अब इसकी कुछ, अब हम सवाल ही कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, अब ये हमने सीखना है। अब सबसे पहले देखें, अब यहां पर देखें, पहली चीज बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। अगर कभी ऐसा है, ये एक ए कंपाउंड है, ठीक है, इसके ऊपर सपोज चार्ज जो है वो +2 है। अब इसको देख लेते हैं, Cl को देख लेते हैं। Cl है, अच्छा Cl है। अच्छा, Cl में अगर ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और गेन करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आता है -1। अभी तो इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0। अच्छा, सोडियम था, अच्छा अभी तो आप, मैंने यही केस पढ़ाया है, तो इसको आप फौरन देके बता देंगे कि यहाँ पर सोडियम ने क्या किया है? यहाँ सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो ये क्या है? आपकी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और Cl ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को क्योंकि गेन किया है, तो ये रिडक्शन है। ये तो देख के बता देंगे। लेकिन बगैर देखे दिखाने बताने का तरीका ये है कि जब भी आपके पास ऑक्सीडेशन, ये देखें इसके ऊपर चार्ज है, Cl के ऊपर चार्ज यहाँ 0 है, यहाँ है, तो ये जब भी आपके पास रिड्यूस हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है? जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी आपको, कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास क्या हो, जब भी हमारे पास जो है वो, जब भी हमारे पास जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन के अंदर, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये 0 से कहाँ चला गया? माइनस पे चला गया, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन। और देखें ये 0 से पॉजिटिव पे चला गया। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, 0 से माइनस पे जा रही है। तो ये सिंपल सा तरीका होता है आपके पहचानने का कि इसमें ऑक्सीडेशन है या फिर क्या है? रिडक्शन है। तो यहाँ पर ये 0 से क्योंकि -1 पर जा रहा है, तो 0 से -1 जाने का मतलब क्या है? 0 से -1 जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, यानी 0 से -1 कम है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। जब भी क्या हो? बढ़ रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास दो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब मैं कुछ एग्जांपल दिख रहा हूँ, उसमें आप देख के बताइएगा ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। यानी कंपाउंड है, वो है Mn2, और Mn2 से कहाँ जा रहा है? +7 जा रहा है। अब देख के बता दें ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से एक कंपाउंड है, जैसे मिसाल के तौर पर Cr2 +3 है, और वो जा रहा है +3 से +6 पर जा रहा है। इसको देख के बता दें ऑक्सीडाइज है या रिड्यूस है। अब यहाँ पर देखें, ये 0 से +7 पे जा रहा है, तो अब क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? अब क्योंकि ये, अब तरीका ये होता है, दोनों का डिफरेंस ले लो, 7 -2, तो यहाँ पे क्या है? 5 है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जहाँ कहीं लॉस है, अब लॉस का मतलब क्या होता है? माइनस। लॉस का मतलब क्या है? क्योंकि लॉस कर रहा है, माइनस है तो माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ दो चीज़ें आपने सीख ली। पहली, अगर किसी एटम के अंदर, किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर किसी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, और कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्योंकि लॉस है इसलिए माइनस है, यहाँ जाके क्या हो गया? प्लस का हो गया। ये +3 है, +3 से बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास रिडक्शन है। ये भी ऑक्सीडेशन है क्योंकि बढ़ रही है।
और बढ़ने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर भी आपके -3 इलेक्ट्रॉन माइनस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस हो जाएगा। अब इसमें एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ देखें, अभी ये मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ, ये हमारे पास है +1 है और ये चला गया +1 से 0 पे चला गया। ये जो है वो Cl है, Cl -1 से चला गया Cl 0 पर, ठीक है। अच्छा, ये कंपाउंड है जो एक कंपाउंड है A, और वो A कंपाउंड से A में कन्वर्ट हुआ, यहाँ 5 था और यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया। अब बता दें कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है। ये +3 है और ये +6 है। अब देख के बता दें कहाँ ऑक्सीडेशन है और कहाँ हमारे पास रिडक्शन है। तो यहाँ देखिए ये +1 से किस पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। अब बढ़ रही है, कम हो रही, कम होने का मतलब रिड्यूस, रिडक्शन है, ये रिडक्शन है। और रिडक्शन होने का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए, गेन किए। तो ज़्यादा दोनों का डिफरेंस ले लें तो 1 का ही डिफरेंस आएगा, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, जब लूज होगा तो माइनस लगाओगे, गेन होगा तो प्लस लगाओगे। अब ये -1 से 0 पे जा रहा है, तो ये 0 से गया किस पे, -1 से 0। अब ये बढ़ रही है, कम हो रही है, -1 कम होता है, 0 ज़्यादा होता है। तो ये जाहिर सी बात है क्योंकि कम हो रही है तो ये भी रिडक्शन है। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ +5 से 3 पे जा रहा है, कम हो रही है, रिडक्शन है। ये सारे रिडक्शन है। अब कितने डिफरेंस ले लें, +5 से 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने गेन कर लिए। और यहाँ पर +3 से +6 पे जा बढ़ रहा है, तो इसके बाद मतलब क्या है, +3 है। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी हैं। पहली चीज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती क्या है, कोई केमिकल इक्वेशन है उसमें आपके पास कैसे पता लगेगा कि किस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन है, किस कंपाउंड के अंदर रिडक्शन है। तो उसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप जो है वो चार्जेस को देख लें, ऑक्सीडेशन स्टेट को देख लें, तो ऑक्सीडेशन से बता देंगे। लेकिन अब जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, हमारा जो भी हम न्यूमेरिकल करने के लिए जा रहे हैं, उस न्यूमेरिकल में सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मैं पूछ लूँ सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सल्फर के ऊपर, यानी मैंने कंपाउंड लिखा, ये कंपाउंड लिखा है। अब सवाल ये है कि यहाँ सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन की स्टेट क्या है। ये रिएक्शन हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन होने का मतलब जब भी होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं चार्ज में डिफरेंस आएगा। जब चार्ज में डिफरेंस आएगा तो वो चार्ज का डिफरेंस बताएगा आपको कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। तो पहला सवाल है कि यहाँ पर भाई ऑक्सीजन स्टेट क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या है ये आपको जब भी पता लगेगा जब आपको इसको निकालना आता होगा। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम यही पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि किस तरह से हाउ टू, अब इसके बाद टॉपिक का नेम है रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अब है रूल्स फॉर अच्छा स्टूडेंट, इसमें अब एक बात याद रखिएगा कि कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, ठीक है। अब बच्चों की जो कन्फ्यूजन होती है ना वो क्या होती है, बच्चों की आमतौर पे कन्फ्यूजन ये होती है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जा रहे हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन से एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर सल्फर भी था और ऑक्सीजन भी था, कौन से एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रही है। तो अब सबसे पहली चीज़ अपने जहन में आप बैठा लें, पहली चीज़ ये, कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट हमेशा फिक्स रहती है, वो मैं रूल्स में बताऊंगा। और उन एलिमेंट के बारे में आपने सिर्फ जहन में रख लेना है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं। बाकी जो एलिमेंट होंगे उनकी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ख़ास तौर पे जो मेटल्स हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं डी ब्लॉक के, सेकेंडरी में पढ़ोगे आप, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही होती है, मुसलसल चेंज हो रही होती है।
तो एक चीज़, पहली चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, निकालने के लिए जा रहे हैं, तो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने जहन में लाजमी रखनी है। नहीं रखोगे तो जाहिर बात है उसका कोई तरीका नहीं है याद करने का और मालूम करने का, वो याद रखनी है। और कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आप जहन में रखें तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहला रूल जो है वो देख लें। इसका सबसे पहला रूल ये है कि फ्री स्टेट में, सबसे पहला इसका रूल ये है कि जितने भी एटम हैं जो फ्री स्टेट में है, जो क्या है आपके पास फ्री स्टेट में है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। जैसे मिसाल के तौर पर H2 हाइड्रोजन है, वो आपको फ्री स्टेट में मिल रहा है, यानी गैस की फॉर्म, वो तो एटॉमिक फॉर्म होती है, ये आपको हमेशा हुआ है। जैसे Cl2 है, ये आपको लिबरेट होता हुआ नजर आ रहा है। जब भी लिबरेट होता हुआ नजर आ रहा है तो वो आपके पास क्या है, ये हमेशा जब भी आप इसके ऑक्सीजन, अगर कोई मैंने कंपाउंड दे दिया ये H2 दे दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया H-1, ये H2 लिख दिया मैंने और यहाँ मैंने लिख दिया H-1। अब मैं पूछूं, जैसे हमने पहले किया था, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रेड्यूस हो रहा है, इसको बताने के लिए पहली चीज़ ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है। तो अब ये क्योंकि H2, अब इसमें आप ये नहीं करेंगे कि ये एक है, तो अब ये क्योंकि डायटॉमिक फॉर्म में फ्री स्टेट में, तो इसके ऊपर चार्ज जीरो ही है। अब यहाँ हाइड्रोजन जीरो लोगे आप। अब यहाँ नहीं है कि यहाँ दो हाइड्रोजन लोगे, इसके ऊपर चार्ज कुछ और है, इस पर चार्ज कुछ और है। तो ये सिंपल सा रूल, पहला रूल याद रख लें। जैसे मैंने आपको बताया कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी पड़ेगी आपको, तो इसी तरह से ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपको क्या करनी है, हमेशा याद रखनी है कि जब भी फ्री स्टेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है। अब Cl2 देख लें, Cl2 भी जीरो है, Br2 देख लें, ये जीरो। अब जैसे भी इतने नजर आ जाएंगे उनको आप फौरन समझ जाएंगे कि इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, आपके पास हमेशा जीरो है। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। अच्छा, रूल बहुत मुख्तसर से हैं। जब हम इसको, अच्छा देखें, जब हम इसको अप्लाई करेंगे ना, तो अप्लाई करने में आपको फिर ये रूल, जब आप अप्लाई, देखिए एक तो थ्योरी पढ़ रहे हैं आप, जब तक आप उसको सॉल्व करने में अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो तब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे। अभी तो जो चीज़ें सिर्फ नोट करो, जब न्यूमेरिकल, जब इसके मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो उसमें फिर आप रूल अप्लाई करते जाइए, ये याद भी हो जाएंगे आपको और फिर आप आसानी से कर भी लेंगे। दूसरा रूल, कोई भी न्यूट्रल स्पीशी अगर मौजूद है, कोई भी अगर न्यूट्रल स्पीशी मौजूद है, तो उसका जो सम है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो हमेशा जीरो होगा। ये क्या है इसका मतलब, देखें अब यहाँ पर देखें, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ। अब देखें, पहला सवाल जो बच्चों के ध्यान में आएगा, मैं आपको कहूँ इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, तो पहला सवाल आप ये पूछोगे, सर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और H की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब यहाँ जो बेसिक चीज़ें वो याद रख लें, जितने भी ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 7 के, जैसे F हो गया, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा -1 होती है, याद रखिएगा। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमेशा -1 होती है। और ये बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन के साथ। हाँ, अब Cl की बात होगा चेंज होती है, तो अब याद रखिएगा जब भी आपके पास हैलोजन अगर आपका हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगी, -1 होगी। ये आपको बात याद हो गई, पहली चीज़ आपने याद कर ली कि अब जब भी आपको कभी नजर आ जाए ना Br किसी कंपाउंड में नजर आ रहा है, तो आप फौरन समझ जाएंगे भाई यहाँ पर आपके पास जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 ही होगी, अगर वो हाइड्रोजन के साथ है। अगर वो डायटॉमिक फॉर्म के साथ है तो इसके लिए। दूसरी चीज़, हाइड्रोजन जो है, यह भी रूल में भी आएगा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी +1 होती है एटॉमिक फॉर्म में, यानी सिंगल फॉर्म में, कभी वो +1 शो करता है और कभी वो -1 शो करता है। अगर वो मेटल के साथ है और नॉन मेटल के साथ है, तो वो, अगर वो किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ है, तो +1 शो करेगा, और अगर मेटल होगा तो वो क्या शो करेगा, +1 शो करेगा। अब Cl क्योंकि नॉन मेटल है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपके पास, +1 होगी। और जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सोडियम हाइड्राइड, यहाँ लिख लेता हूँ
अच्छा ये हो गया। अच्छा अब यहां पर देखें, सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम क्या है आपका, मेटल है। तो सोडियम आपका क्योंकि मेटल है, तो सोडियम मेटल है, तो अब जो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट होगी वो क्या होगी, -1 होगी। अब आप जाहिर बात पूछेंगे अब सोडियम की सर ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तो अब ये भी आपने याद रखना है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ग्रुप 1 हो तो उनकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनकी ऑक्सीजन स्टेट हमेशा पॉजिटिव 1 होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये भी आपने जहन में बात रखनी है। ग्रुप 2 के अगर आ जाए, जैसे ग्रुप 2 का आ गया आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये एलिमेंट अगर आता है, मैग्नीशियम आपको नजर आ रहा है, कैल्शियम नजर आ रहा है, क्योंकि ये ग्रुप 2 का है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये 2 रूल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब रूल क्या था, अब रूल की तरफ आते हैं। ये चीज़ समझ आ गई कि हैलोजन जो हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट हमेशा -1 होगी, मेटल्स ग्रुप 1 के हों या 2 के, उनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, -2 होगी, ग्रुप 1 में +1 पॉजिटिव। अब अगर कोई मॉलिक्यूल है, उनकी अगर आप ऑक्सीजन स्टेट का सम करते हो तो वो 0 के बराबर आएगा। यानी अगर मैं इसको देखूं, अब मैं हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन है और ये Cl है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 है, इसकी -1 है, तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट हमेशा किसके बराबर, सम 0 के बराबर आएगा। अगर आप सम ले रहे हैं तो उनका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, 0। पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज़ दूसरी तरह से भी होता है, मॉलिक्यूल के अंदर जो भी चार्ज मौजूद है, जो भी चार्ज मौजूद है, अब देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर तो कोई चार्ज था ही नहीं, यहाँ पर कोई चार्ज मॉलिक्यूल पे था ही नहीं, तो इसलिए क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि इनका जो सम होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखें, ये चीज़ थी हमारे पास न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल स्पीशी करें, न्यूट्रल स्पीशी का मतलब है उस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो न्यूट्रल स्पीशी में हमेशा ये होगा कि सम होगा वो हमेशा किसके बराबर हुआ होगा, आपका 0 के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। ये न्यूट्रल स्पीशी के लिए हो गया। अच्छा अब दूसरा देखें, अगर कोई ऐसी स्पीशी आती है जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद है, चार्ज मौजूद है, चार्ज अगर मौजूद है, अब चार्ज की भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो एक कंपाउंड है, जैसे ये, अब देखें ये चार्ज आ रहा है इस पर -2। अब मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है। अब मैं इनका सम निकालता हूं, मतलब इसकी कोई ना कोई ऑक्सीजन स्टेट होगी, यानी 2Cr है, कोई ना कोई इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी, यहाँ पर कोई ना कोई ऑक्सीजन स्टेट होगी, तो इनका जो सम होगा ना, यानी जो, अब देखिए ये तो पहले तो बिल्कुल 0 था, तो ये 0 के बराबर। अब यहाँ पर क्या है, अगर चार्ज मौजूद है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो बराबर होगा जो भी इसके ऊपर चार्ज मौजूद है। तो सिंपल सा रूल के बना, अगर आप तमाम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को सम कर रहे हो तो सम हमेशा किसके बराबर आएगा, सम हमेशा जो भी चार्ज मौजूद होगा। अगर चार्ज 0 है तो इसका सम 0 के बराबर आएगा, चार्ज -2 के बराबर है तो वो -2 के बराबर आएगा। इस तरह से और एग्जांपल देख लें, जैसे SO2 है, अब यहाँ देखें कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका जो सम होगा, 1 सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसका सम 0 के बराबर आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देख लें कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें, तो ये कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, इनका जो सम बराबर आएगा वो किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, वो 0 के बराबर आएगा। ये चीज़ आपने यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये अब जब हम इसको यूज़ करेंगे ना तब आपको ये और मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट रूल देख लेते हैं क्या है। अच्छा अच्छा इसके बाद नेक्स्ट रूल ये है कि अगर हमारे देखें, नेक्स्ट रूल ये है कि आपके पास जो मैक्सिमम कंपाउंड है ना, ऑक्सीजन जिनमें भी मौजूद, मैक्सिमम कंपाउंड जिनमें भी ऑक्सीजन नजर आ रहा है, मैक्सिमम कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। जैसे मिसाल के तौर पर Cr2O7, या हमेशा आपने जब कभी आपको ऑक्सीजन नज़र आ गया, जब भी आपको नज़र आ गया ऑक्सीजन नज़र आ गया, तो यहाँ इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -2 है। आपने हमेशा ऑक्सीजन की स्टेशन स्टेट क्या लेनी है, आपने -2 लेनी है। अगर हमारे पास जो है, अब -2 क्यों लेनी है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमेशा उसके ऊपर -2 ही आती है। और सिर्फ कुछ एक्सेप्शन हैं, वो भी किसके साथ, जो ग्रुप 1A यानी मेटल जो हैं ग्रुप 1 और 2 के, उनके साथ। जैसे मिसाल के तौर पर
हमारे पास KO2 आ जाए, इसके अंदर इसकी माइनस हाफ आती है। अब कैसे आएगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन सी, KO2 हो गया और जो है Na2O2 हो गया। ये वो कंपाउंड हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो कुछ कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट आ रही है, जैसे OF2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट O2। अब वो क्या होगी वो मैं अभी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये रूल हमेशा जा रहा है कि मोस्ट कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड होंगे वहाँ आपको हमेशा क्या नज़र आएगी, वो आपको -2 नज़र आएगी। लेकिन कुछ कंपाउंड होंगे जैसे ग्रुप 1 के खास तौर पर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके अंदर आपको मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो डिफरेंट नज़र आएगी। ठीक है, ये रूल हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो, अच्छा नेक्स्ट रूल तो बता दिया मैंने। इसके अंदर कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें ऑक्सीजन स्टेट की जो होगी हाइड्रोजन की कभी +1 होगी, कभी -1 होगी। मेटल के साथ जो होगी वो -1 होगी, नॉन मेटल के साथ जो होगी वो -1 होगी। ठीक है, अच्छा फ्लोरीन की जो है, जो मैंने आपको बताया, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो हमेशा -1 होगी। ठीक है, और बाकी जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उनकी ऑक्सीजन स्टेट भी हाइड्रोजन के साथ जो होगी वो हमेशा, आप जब भी हाइड्रोजन की नज़र आ रहा है या मेटल की नज़र आ रहा है, पोटेशियम ग्रुप 1 के, उसके साथ भी क्या होगी, इनकी हमेशा क्या होगी, -1 ही होगी। ठीक है, लेकिन आपके पास जो जैसे हमने ये देख लिया, इसकी हमेशा -1 होगी। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया, जैसे मिसाल के तौर पर पोटेशियम के साथ हो, यानी ग्रुप 1 के एलिमेंट जितने भी हैं, ग्रुप 1A के, उनके साथ जब भी आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपके पास जो ऑक्सीजन स्टेट है वो हमेशा क्या है, -1 ही इसके अंदर है। जैसे आप मिसाल के तौर पर इसमें देख लेते हैं KCl। अब याद आ गया आपको फौरन ज़हन में कि हमारे पास क्या था कि जब भी हमारे पास ऑक्सीजन ये कभी मेटल के साथ आएगा तो इसकी हमेशा क्या होगी, -1 होगी, और इसका तो मैं बता ही चुका हूँ, इनकी हमेशा +1 होगी, और सम जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस में देख लेते हैं क्या है। जैसे HOCl, यहाँ आप देख लेना। अब यहाँ पर देखें, पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है, क्या बताई है कि ये मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, ये बिल्कुल 0 है, कोई चार्ज आपको नजर, जस्ट मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 है। अब इस कंपाउंड में देखें HO और Cl, अब मैं रूल अप्लाई करना बता रहा हूँ। अभी हमने पढ़ा है कि जब भी कोई कंपाउंड, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा, ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, सम होगा, तो ऑक्सीजन स्टेट का सम जो होगा वो बराबर होगा किसके, अगर न्यूट्रल है तो 0 के बराबर है, और अगर कोई चार्ज मौजूद है, अगर यहाँ -2 होता तो हम -2 लगा देते। अब ये अब अभी हम पढ़ के आए कि यहाँ पर देखें, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ क्या जाएगा बेटा, आपका +1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट हमेशा हम लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जो लेंगे हमेशा ऑक्सीजन के लेंगे मोस्ट कंपाउंड्स के अंदर, वो किसका लेंगे, -2 लेंगे, ये -2 आ गया। अच्छा, अब Cl की हमें नहीं पता, इसके अंदर Cl की हमें नहीं पता, तो ये -1 हो जाएगा, और +Cl = 0, ये माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का होगा। तो यहाँ देखें ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की क्या आ रही है, आपकी +1 आ रही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड HClO2, इसको देख लेते हैं। अब ये पता है आपको, ये हाइड्रोजन है, ये Cl, अभी हम पढ़ गए, अभी ये रूल पढ़ा था, जो भी सम है ऑक्सीजन स्टेट का सम है वो किसके बराबर आएगा। अब क्योंकि अब जितने एटम होते हैं वो मेंशन करना होता है। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन एक ही है, तो ये +1, ये Cl है, इसकी मालूम करनी है। अब मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की हमेशा ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। अब ये यहाँ पर क्या है, -2 है, तो ये -2 हो जाएगा, = 0, Cl +1 -4 = 0, Cl = -3 = 0, और Cl = +2। तो यहाँ आपको स्टेट नजर आएगा, यहाँ Cl की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +3 है। ठीक है।
अब इसी तरह से ये अब आप यहाँ पर देख लें HClO, अब ये आप लोग खुद निकाल लीजिएगा HClO3 HClO4, इसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या है, इसमें ऑक्सीजन क्या है। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हैलोजन्स सिर्फ हाइड्रोजन के साथ हैं या मेटल के साथ हैं तो वो तो हमेशा आपके, कुछ जो एक्सेप्शंस हैं इनके अंदर आपकी ऑक्सीजन की Cl की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये वाला मैंने बता दिया। अगर पॉली एटॉमिक है, ये तो ये वाला रूल भी बता दिया मैंने, अगर पॉली एटॉमिक है जैसे PO4-2 पॉली एटॉमिक मैंने आपको देखा बताया, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इनका जो सम है ना, इसका जो सम है वो हमेशा इनके चार्ज के बराबर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं भी आपसे पूछ लूँ फॉस्फोरस की क्या है, तो सिंपल सा क्या है, फॉस्फोरस है -2 है, -2 -8, ये माइनस में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब ये कुछ कंपाउंड है, ये मैं इसमें लिख रहा हूँ, तो इसमें आप जो है वो ऑक्सीजन स्टेट निकाल के बता दीजिएगा क्या है। अब जैसे NCl2 है, SnCl2 है, SnCl2 है, Sn की ऑक्सीजन स्टेट निकाल के, HNO3 है, HNO3 की बता दें। अच्छा, अब मैं यहाँ एक चीज़ कर देता हूँ, Cl है। अब आपको पता है मैंने बताया था क्या कि Cl जो भी आपके, जब भी आपके पास आएगा Cl जो है वो अगर वो मेटल के साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, तो वो एक्सेप्शंस मैंने बता दी थी कि कब कब Cl की ऑक्सीजन स्टेट जो होगी वो चेंज होगी। यानी Cl जब भी ऑक्सीजन के साथ आएगा ना, तब उसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगी, ये याद रख लें। Cl इनके साथ है, मेटल के साथ है, नॉन मेटल के साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, तो वो हमेशा -1 ही शो करेगा। यहाँ जो है वो अच्छा, इसमें आपने निकालनी है नाइट्रोजन की, और ऑक्सीजन स्टेट निकालने का तरीका बता दिया है। पहली चीज़ दोबारा बता देता हूँ, दोबारा सॉल्व कर देता हूँ इसको, कि ये कंपाउंड है, इसमें HCN की निकालनी है, SN2Cl। अब यहाँ देखिए कोई चार्ज है इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो बराबर है 0। अब वही जो मैंने सवाल था, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है किसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है। तो Cl की आपको हमेशा पता है कि जब भी होती है वो -1 होती है, 0। ये आ गया, ठीक है। HNO3 की निकाल लें, HNO3 में नाइट्रोजन की निकाल लें। पहली चीज़ हाइड्रोजन, जितने भी आइटम है उनका सम, जो रूल पढ़ा है। हाइड्रोजन क्योंकि किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ है, तो +1। नाइट्रोजन की हमने निकालनी है, ऑक्सीजन आपको पता है -2 होती है। ऑक्सीजन की चेंज हमेशा किसके साथ होती है, मेटल के साथ, ग्रुप 1 के। तो ठीक है। अब ये कुछ कंपाउंड है, इनकी ऑक्सीजन स्टेट आप खुद निकाल लीजिएगा। अब हिंट दे देता हूँ इसके अंदर, क्रोमियम की निकालनी है, पोटेशियम की पता है +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो ये 2K होगा, ये 2Cr होगा, 7O होगा। 2Cr अच्छा इजिकल टू 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इजिकल टू 0 होगा। 2Cr + 7O इजिकल टू -2, ऑक्सीजन की -2 है। बाकी अब इसके अंदर आपको, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।